सम्माननीय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, आदरणीय श्री वल्लभ भाई कथीरिया जी, श्री गणपत राज चौधरी जी, श्री रूप कुमार अग्रवाल जी और इस बैंक्वेट हॉल में पधारे हुए आप सभी जैन समाज के बहनों और भाई, मुझे आचार्य लोकेश मुनि जी ने कहा कि ये कार्यक्रम जो विश्व मैत्री दिवस का कार्यक्रम है और तपस्वी बहुमान का कार्यक्रम है, क्या ये कार्यक्रम राजभवन में हो सकता है? मैंने कहा जरूर हो सकता है। राजभवन वास्तव में राजनीतिक गतिविधि का केंद्र नहीं होता। राजभवन तो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए और इसलिए आचार्य लोकेश मुनि जी के आदेश को मानकर इस कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले जोरदार बारिश हो गई और उसके कारण कुछ बंधु कुछ बहनें नहीं आ सकी होंगी। आप ऐसी घनघोर वर्षा के बीच भी यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबके प्रति अपने मन का सम्मान भाव प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम में दो विषय है, एक है विश्व मैत्री का विषय और दूसरा तपस्वी बहुमान। दुनिया में समय समय पर इस प्रकार की प्रतिभाएं हुई हैं जिन्होंने अपने विचारों से मनुष्य को बहुत भीतर तक आंदोलित कर दिया है। ऐसी ही प्रतिभाओं में भगवान महावीर थे। भगवान महावीर ने जो धर्म, जो दर्शन, जो विचार हम लोगों के सामने रखे, वे हमें अंदर तक बदल सकते हैं। उनमें वो ताकत है जो हमें भीतर से बदल दे और जब बदलाव भीतर आता है तो फिर बाहर भी बदलाव आता है। भीतर बदलाव आए बिना बाहर बदलाव नहीं आ सकता। आज हम बाहर देखें क्या है, तो एक प्रकार का कोलाहल है, शोर है, प्रतिद्वंदिता है, ईर्ष्या है, हिंसा है, आतंक है, युद्ध है, संघार है, ये बाहर दिखाई पड़ता है। अब क्या ये ऐसा ही रहे या इसको बदला जाए? आप सब चाहेंगे कि ऐसा न रहे, इसको बदला जाए, और इसको बदलने के लिए पहले अपने को बदलना होगा, अपने को भीतर से बदलना होगा। और अपने को बदलने की राह अवतारों ने, पैगंबरों ने, महापुरुषों ने दिखाई है अपने अपने तरीके से। भगवान महावीर ने भी अपने को अंदर से बदलने की राह दिखाई है
जिसको हम जैन धर्म कहते हैं। अब जैन धर्म की जो भी मीमांसा, जो भी व्याख्या होती है वो बात है, लेकिन जैन धर्म हमको अंदर से बदलने की राह दिखाने वाला धर्म है। मनुष्य के पीछे अहंकार लगा हुआ है, ये अहंकार उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब जैन धर्म में क्षमा की बात कही जाती है, तो यह क्षमा की बात क्या है? ये एक प्रकार से अपने अहंकार से अपने को विलग करना, अपने को अलग करना है। अहंकारी व्यक्ति को अपने में दोष, अपने में कमी दिखाई नहीं पड़ती, वो अपने को ठीक समझता है। तो जैन धर्म कहता है कि भाई शुद्ध मन से क्षमा मांगो, गलती हुई, कहीं तो शुरुआत करनी है, अच्छे संबंध, अच्छी शुरुआत, तो इसके लिए क्षमा। पर क्षमा मांगने के रास्ते में रुकावट क्या आती है? अहंकार। हमारा अहंकार हमको क्षमा नहीं मांगने देता, इसलिए अहंकार से मुक्त होइए। अहंकार सब प्रकार के उपद्रवों की जड़ है। जैन धर्म इस अहंकार से मुक्त होने की बताता है। क्या है? यही परिग्रह तो है। परिग्रह तनावों का मूल है। अब जैन धर्म बताता है अपरिग्रह, संचय ना करना। ये दूसरी बात है। इसको अगर हम अपने व्यवहार में ला पाए, अपने नित्य प्रति के व्यवहार में ला पाए, तो कितने बखेड़ों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कहना सरल, यह अनेकांत का दर्शन क्या है? मैं ही सच हूं, मैं ही ठीक हूं और आप गलत हैं। इसमें से दुनिया भर के बखेड़े पैदा हो रहे हैं। मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हो। ये एंगल अलग अलग है। इन अलग अलग एंगलों से हम जिस चीज को खोज रहे हैं वो तो एक ही है। इस मैं ही ठीक हूं, इस दुराग्रह को दूर करता है। और विश्व अशांति की जो बात के जो अभिव्यक्त होता है, जो हिंसा दिख पड़ती है, वो सबके मूल में मैं ही सच हूं, आप गलत है, यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जैन धर्म पर अनेकांत की बात करता है। अनेकांत एक प्रकार से विचारों की उदारता है। इस रूप में देखता हूं, लेकिन यही एक एंगल है, यह बात नहीं। आप एक भिन्न एंगल से चीज को देख सकते हैं। इसको कह सकते हैं, जिसको आचार्य जी अभी असांप्रदायिकता कहे। सांप्रदायिकता क्या है? संकरा कहता है, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं वही सही है, यह सांप्रदायिकता है। बाहर आकर विचारों की उदारता, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, ये भी है, ये भी ठीक है, इस प्रकार की जो वैचारिक उदारता है, इस वैचारिक उदारता में से आज की समाधान छिपा है। और जैन धर्म ये वैचारिक उदारता का दर्शन सिखाता है।
एक और बात, अहिंसा। दुनिया आज तप रही है हिंसा के कारण से। भगवान महावीर ने, गौतम बुद्ध ने तक पहुंचा दिया गया। अहिंसा की बात और धर्मों में और धर्म मतों में भी कही गई है, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। यह अहिंसा उन सब समस्याओं का समाधान है जिन समस्याओं के दौर से दुनिया गुजर रही है। ऐसा श्रेष्ठ दर्शन और धर्म जैन धर्म के रूप में भगवान महावीर ने हमको दिया है। हम अपने आचरण उतारें, इसको हम अपने आचरण में उतारें। ये विश्व मैत्री का रास्ता हो सकता है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। कठिन है में उतारे। अभी यहाँ पर कुछ बच्चों का, बहनों का, बंधुओं का सम्मान किया गया। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने तप के द्वारा अपने मन के कल्मश को, अपने भीतर के कल्मश को धोने का प्रयास किया है। वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हमको उनसे सीखना चाहिए जिनका यहां सम्मान किया गया है। आचार्य लोकेश मुनि विश्व शांति का संदेश देने के लिए दुनिया भर में भ्रमण करते हैं, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, और विभिन्न प्रकार के धर्म मतों के लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इस तपते हुए विश्व को शीतलता प्राप्त हो सके, ऐसे सूत्र खोजने का प्रयास करते हैं। आचार्य लोकेश मुनि की ये साधना, उनका ये प्रयास यशस्वी हो और ये तपती हुई दुनिया भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सके, दूसरों का कल्याण कर सके। यही आज के कार्यक्रम का संदेश है, यही आज के कार्यक्रम का सार है। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।